शिवानी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तवांग से जुड़ी हुई है, लगातार वहां से जो जमीनी हालात वहां पर बने हुए वो दिखा रही है। शिवानी, आज जो एयरफोर्स का युद्धाभ्यास होने जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह कि ये कोई इस झड़प के बाद प्लान किया हुआ युद्धाभ्यास नहीं है, पहले से इसको तय किया गया था। लेकिन इतना जरूर है कि इस मौसम में इस युद्धाभ्यास से चीन को एक सख्त संदेश जाता है कि अपनी हद में रहो। बिल्कुल श्वेता, देखिए अरुणाचल प्रदेश में आज अब तक का सबसे बड़ा वायुसेना का अभ्यास होने वाला है और ये कमांड लेवल एक्सरसाइज है। लेकिन ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि 9 दिसंबर के बाद इस तरह की पहली बड़ी एक्सरसाइज हो रही है और खास तौर पर इसमें जितने भी एयर बेसेस हैं, चाहे वो हाशिमारा हो वेस्ट बंगाल का या फिर असम का तेजपुर, जोरहाट, छबुआ हो, उन सबको एक्टिवेट कर लिया गया है। और ये जो एयर बेसेस हैं उनके अलावा जो फॉरवर्ड एरिया में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं उनको भी एक्टिवेट किया गया है। तो एक तरह से पूरी ताकत, पूरा दमखम यहां पर भारतीय वायुसेना अपना दिखाने वाली है। और ये 2 दिनों का युद्धाभ्यास है श्वेता, जिसमें सारे असेट्स वायुसेना के इस्तेमाल किए जाएंगे, चाहे वो रफाल हो, सुखोई हो, यूएवीज हो, जो इस एरिया में ऑलरेडी मोबिलाइज्ड हैं। ये जो पूरा ईस्टर्न सेक्टर का इलाका है, अगर इसके टेरेन की हम बात करें, ऊंची पहाड़ियां हैं, यहां पर जंगल हैं, ऐसे में जमीन से मोबिलाइजेशन तो है ही, लेकिन वायुसेना के जरिए भी मोबिलाइजेशन बहुत ही अहमियत रखता है। तो किस तरह से जब युद्ध होता है, कैसे अपाची के हेलीकॉप्टर में जो हमारे जवान हैं उनको ले जाया जाता है, उनको मोबिलाइज किया जाता है, और कैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इस इलाके में आगे साजो सामान और हथियारों को ले जाते हैं। अगर बैटल होती है कम से कम वक्त में, किस तरह से हमारी सेना को भारतीय वायुसेना एक बैकअप देती है, सपोर्ट देती है, वो सब कुछ आज इस एक्सरसाइज में दिखाया जाएगा। और बहुत ही अहम इसलिए भी है, आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो मौसम है वो बहुत ही सख्त है। इस वक्त 17,000 की ऊंचाइयों पर हमारे सैनिक लगातार एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत देर तक चलना, बात करना, उसमें भी दिक्कत आती है क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट कम है। तो ऐसे में कैसे आप डटे रहेंगे? तमाम जो मुश्किलात है उनका सामना करते हुए किस तरीके से हमारे सेना के जवान वहां पर डटे हुए हैं, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे, आपके पास दोबारा आएंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो दर्शकों को बता दें, तवांग में आज कल मौसम खराब चल रहा है, बारिश और ठंड की वजह से हालात ठीक नहीं है, लेकिन एलएसी पर भारतीय जवान जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बुबला की तस्वीरें, जहां पर इस समय भारतीय सेना अपने हथियारों और अपने दमखम को खराब मौसम में भी परख रही है। तो इस ट्रेनिंग सेशन में हल्के से लेकर भारी हथियारों से दुश्मन पर हमले की प्रैक्टिस की जा रही है। साथ ही आमने सामने की अगर लड़ाई होती है तो भारतीय सेना की क्या तैयारी है वो भी जवान जो है वो दिखा रहे हैं। जिस जगह पर भारतीय सेना इस मुस्तैदी से तैनात है वहां पर इस वक्त तापमान -20 पर है श्वेता, और ये समुद्र तल से करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है और आम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन भारत के जाबाजों का जोश आप देख लीजिए, ये जोश ऐसा कि चीन के सैनिक कांप जाए। शिवानी, जवानों का जोश हाई है, ऐसे में एक संदेश देश की जनता को भी जाता है कि आप निश्चिंत रहिए, हम मुस्तैद हैं। बिल्कुल देखिए, जवानों का जोश आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा और ये कोई आम लड़ाई नहीं होती है। ये टेरेन बेहद टफ टेरेन होता है क्योंकि यहाँ पर स्वस्थ रहना और यहाँ पर एक्सपोज्ड रहना ही एक बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में जब आपको लड़ना है और खासतौर पे चीन जैसे लोगों से जब वो हथियार लेकर आते हैं, प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं, तो कैसे हमारी तैयारी होगी उसकी एक बानगी दिखा रहा है ये वीडियो। और इस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पर इस पूरे सेक्टर में लगातार पूरे साल चलती रहती हैं क्योंकि हमारे जो जवान हैं उनका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर रहा है, जबकि चीन जो है उसे आदत नहीं है इस तरह के टेरेन में लंबे वक्त तक रहने की। उसके जो सोल्जर्स हैं उसके बारे में कहा जाता है चॉकलेट सोल्जर्स होते हैं, बहुत मजबूत नहीं होते हैं और इसीलिए उनको मुंह की खानी पड़ती है हर बार जब भी भारत की तरफ वो आंख उठाकर देखते हैं। तो इस जो ट्रेनिंग के विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये ट्रेनिंग लगातार यहाँ पर चलती रहती है अलग अलग वक्त में। और बहुत अहम बात यह है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी आईबीजीज को एक्टिवेट किया गया है, यानी कैसे सेना के जो अलग अलग अंग हैं वो मिलकर युद्ध करेंगे, उसका अभ्यास भी यहाँ पर किया जाता है। और वही अभ्यास यहाँ पर करती है भारतीय सेना। आप देखिए कि आर्टिलरी हो या फिर इन्फेंट्री हो, जितने भी अलग अलग अंग हैं, सिग्नल कोर हो जो मैसेजिंग का काम करती है, वो सब लोग एकजुट होकर कैसे लड़ते हैं। एक अगर बैटल होती है उसकी लाइव ड्रिल्स यहाँ पर लगातार होती रहती है। तो पूरी तरह से तैयारी है कि अगर चीन आंख उठाकर देखता है, ना सिर्फ उसे खदेड़ेंगे बल्कि कोई और हिमाकत करता है तो युद्ध के मैदान में उसको ललकार कर ठीक कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना एक्सरसाइज कर रही है
और एक बहुत ही अहम बात यहाँ पर यह भी है श्वेता कि आज ही एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी होना है। तो जल थल नभ हर जगह जो हमारे सेना के जवानों का शौर्य है वो दुश्मन देख रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सेना का जोश हाई तो एयरफोर्स भी आसमान से दुश्मन पर बाज की तरह नजर रख रही है। भारतीय वायुसेना ईस्टर्न सेक्टर में 2 दिन का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास के दौरान अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर फाइटर जेट भी उड़ान भरने वाले हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। हालांकि युद्धाभ्यास पहले से कार्यक्रम के मुताबिक है, लेकिन तवांग में हुई चीन से झड़प के बाद चीन के लिए संदेश है कि जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना की नजर दुश्मन पर है। जी हाँ, उसकी एक गलती भारी पड़ सकती है। 2 दिन तक चलने वाले युद्धाभ्यास में रफाल, सुखोई जैसे फाइटर प्लेन से शामिल होंगे। साथ ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अपाचे और यूएवी के जरिए भी भारत अपनी दमखम दिखाएगा। और बेहतर तरीके से शिवानी हमें बता पाएंगी। शिवानी, हमारे कौन कौन से फाइटर प्लेन हैं, कौन कौन से हमारे हवा के हथियार हैं, वायु वीर हैं, जिनके जरिए ये युद्धाभ्यास में हम अपना शौर्य दिखाने जा रहे हैं? देखिए श्वेता, तमाम अलग अलग तरह के अलग अलग इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट्स हैं। रफाल है, जिसको आप जानते हैं कि हमारी 2 स्क्वाड्रन्स ऑलरेडी रेज हो चुकी हैं। 36 रफाल भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं, जिसका एक बेस अंबाला में और दूसरा हाशीमारा, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में इसी सेक्टर में है। और अरुणाचल सेक्टर में अगर हम देखें तो पूरा एक एयर वार्निंग जारी कर दी गई है भारतीय वायुसेना की तरफ से 2 दिनों के लिए, यानी आज से लेकर कल शाम तक एक वार्निंग जारी की है। ये बताता है, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा इसके बारे में बताया नहीं जा सकता, ये हमारी तैयारी का हिस्सा होता है। लेकिन एयर वार्निंग जिस तरह से जारी की गई है, इससे पता चलता है कि पूरे एसेट्स जो हैं, जो हमारे विमान इस्तेमाल होते हैं युद्ध में, भारतीय वायुसेना जिनको इस्तेमाल करती है, चाहे वो सुखोई हो, रफाल हो, मिग्स हो, उन सबको एक्टिवेट करेंगे। अपाची हेलीकॉप्टर है और हाल में एलसीएच भारतीय वायुसेना में भी शामिल हुए हैं, उनको भी यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। और कैसे अलग अलग विमान का रोल होता है, अगर एक बैटल होती है, कैसे विमान का एक रोल होता है कि कैसे वो सीधे वार करता है दुश्मन के इलाके में जाके, कैसे सेकंड्स में वो पास पहुंच जाएगा एलएसी के। और ये जो पूरा सेक्टर है, ये एलएसी के पास लगा हुआ इलाका है। और यहाँ पर जब ये भारतीय वायुसेना यहाँ पर एक्सरसाइज करेगी तो ये भी टेस्ट किया जाएगा कि अगर युद्ध होता है तो कितनी देर में, कम से कम वक्त में एलएसी पर ये जो हमारे भारतीय वायुसेना, यानी कह सकते हैं शिवानी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम अपने तमाम जो शक्तियों को है उसको परख लेंगे कि अगर चीन की तरफ से हिमाकत की जाती है तो इस बार और ज्यादा करारा जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।